प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा की कविता साथी हाथ बढ़ाना करेंगे, जिसके कवि का नाम है साहिर लुधियानवी। इस कविता में बड़ा ही अच्छा वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कविता के नाम से ही पता चल जाता है कि साथी हाथ बढ़ाना। तो आइए देखते हैं, कविता को गाते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस झुकाया। फौला दी हैं सीने अपनी, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस पद्यास में कवि ने बताया है कि हे मेरे साथी, एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं ताकि हम मिलजुल कर कार्य कर सकें। एक व्यक्ति अकेला है, काम करते करते थक जाएगा, उसका मिल करके बोझ उठाएंगे, मतलब उसके साथ उसके समस्याओं को बांटेंगे तो हमारा काम है जो आसानी से हो जाएगा। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, जो लोग मेहनत करते हैं वो मिलकर कदम बढ़ाते हैं। तो अगर वो मिलकर कदम बढ़ा रहे हैं आगे, तो सागर भी उनकी मेहनत के सामने, उनकी एकता के सामने अपना रास्ता छोड़ देते हैं और पर्वत भी शीश झुका देते हैं। फौलादी हैं सीने अपने, उनके सीने हैं जो वो फौलाद के बने हुए हैं, मतलब लोहे की तरह मजबूत हैं, और बाहें भी उनकी, बाजुएं भी उनकी लोहे के समान मजबूत हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर रहे हैं राहें। हम मेहनत करने वाले लोगों के लिए हम प्रयोग किया गया है कि अगर हम मेहनत करें तो हम अपने इन बाहों से, फौलादी बाहों से चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं। शब्दार्थ देखिए इसके। बोझ, भार, वजन। पर्वत, पहाड़, पर्वत। शीश, सिर। फौलादी, लोहे के समान मजबूत। बाहें, भुजाएं। राहें, रास्ता। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ पर लेख शब्द है जो वो भाग्य के लिए प्रयोग किया गया है, और पराया है जो वो दूसरा, और खातिर शब्द है जो वो के लिए, और नेक ईमानदार। तो इस पद्यास में कवि क्या कहना चाहते हैं कि मेहनत करने से हम अपने भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं। मेहनत से हमें डरना नहीं चाहिए। मेहनत से क्या डरना, क्योंकि मेहनत करने से अगर हम डरेंगे तो अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। कल गैरों के खातिर की, गैर मतलब दूसरे लोग, हमने कल दूसरे लोगों के खातिर की, मतलब जब हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों के लिए मेहनत करते थे, तो आज हम आज़ाद हैं, तो आज हमें जो मेहनत करनी है वो अपने खातिर करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी है वो भी एक है, और अपना सुख है वो भी एक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, जो अपनी मंजिल है वो सच की मंजिल है, क्योंकि हम सच्चाई और ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, और बिल्कुल अपना जो रास्ता है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, वह भी ईमानदारी का ही रास्ता है। साथी हाथ बढ़ाना है, साथी कार्य में हाथ बढ़ाना, मिलजुल कर कार्य करना, ताकि बड़े से बड़ा कार्य भी आसान हो जाए। आगे हम तीसरे पद्यास में देखते हैं कि कवि इस पद्यास में क्या कहना चाहते हैं।
एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, पहले हम इनके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कतरा, कतरा होता है बूंद, दरिया नदी, ज़र्रा कण, रेत का एक छोटा सा कण, सेहरा रेगिस्तान जहाँ पर रेत ही रेत हो, राई छोटी सी सरसों के दाने। तो कवि ने यहाँ पर इस पद्यांश में बताया है कि एक से एक मिले तो कतरा, मतलब एक एक बूंद जब मिल जाती है तो एक नदी का, एक दरिए का निर्माण हो जाता है। एक से एक मिले तो ज़र्रा, ज़र्रा मतलब यहाँ पर रेत का कण, अगर रेत के कण मिल जाते हैं एक एक करके तो एक बड़े रेगिस्तान का निर्माण कर लेते हैं। एक से एक मिले राई, राई जो सरसों का छोटा सा दाना है, अगर वो भी मिल जाती हैं तो वो मिल करके एक पर्वत, एक पहाड़ का रूप धारण कर लेती हैं। तो कवि ने कहा है कि अगर हम इंसान लोग हैं आपस में मिल जाएं, तो इंसान लोग भी आपस में मिलजुल कर काम करें तो वो भी अपनी किस्मत को बस में कर सकते हैं, अर्थात अपनी किस्मत का खुद निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, साथी हाथ बढ़ाना। हे साथी, मेरा हाथ बढ़ाना, हर मुश्किल समय में हर मुश्किल काम को मिलजुल कर करना, ताकि कोई भी कार्य एक व्यक्ति के लिए बोझ ना बने, भार ना बने और वो उस कार्य को आसानी से कर सके। तो बड़ी ही अच्छी सुंदर सी ये कविता है, गा सकते हैं हम इसको। बच्चे अगर इसको गा कर याद करें तो बहुत ही आसानी से जल्दी से याद भी हो सकती है। तो यहाँ तक आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर बताएंगे और तब तक आप ये कविता है जो याद करके आएंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे बच्चों पढ़ने में व्यस्त रहें।